तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन कोर टेक्नोलॉजीज का पोस्टमार्टम करेंगे जो इस मॉडर्न इंटरनेट को चलाती हैं। HTML और वर्डप्रेस, ये दोनों ही बेहद ताकत वेबसाइट बिल्डिंग फाउंडेशंस हैं। दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आइए इनकी गहराई में चलते हैं और इनके फर्क को समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों में से सबसे बेस्ट फाउंडेशन कौन सी है। चाहे आप बिगनर हों, डेवलपर हों या फिर एक बिजनेस ओनर, जब बात अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने की आती है तो ये डायलेमा सबके दिमाग में घूमता है और इसका एकदम सटीक जवाब सबको चाहिए। तो इन दोनों का आमना सामना हम इन 5 क्रूशियल राउंड्स में करेंगे। मीट द वेब बिल्डर्स, द लर्निंग कर्व, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी और आखिर में चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। राउंड 1, मीट द वेब बिल्डर्स। सबसे पहले बात करते हैं HTML की, यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे आप किसी भी वेब पेज का एकदम बेसिक स्टैटिक स्केलेटन या फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट मान लीजिए। जैसे ईंट पर ईंट रखकर किसी बिल्डिंग का बेस बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही HTML अपने हार्ड कोडेड फाइल्स का इस्तेमाल करके कंटेंट को हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और लिंक्स में सेट करता है। ये बेसिकली इंटरनेट की सबसे ओरिजिनल भाषा है। और इसके ठीक ऑपोजिट है वर्डप्रेस। ये एक PHP और MySQL डेटाबेस पर चलने वाला एक पूरा डायनामिक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS है। ये कोई स्टैटिक ब्लूप्रिंट नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट टूलकिट है जो पेजेस को ऑन द फ्लाई जनरेट करता है। मतलब इसे आप एक हाई एंड मॉड्यूलर घर समझ लीजिए, जहां सब कुछ रेडीमेड और इजीली फिट होने के लिए तैयार है। और इसका स्केल कितना बड़ा है, ये इस आंकड़े से समझिए। आज के टाइम में इंटरनेट की 30% से भी ज्यादा वेबसाइट्स अकेला वर्डप्रेस चला रहा है। बड़े बड़े मीडिया पोर्टल से लेके छोटे स्टोर्स तक इसका दबदबा हर जगह है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये लिटरली इंटरनेट के एक बहुत बड़े हिस्से की जान है। राउंड 2, द लर्निंग कर्व। अब बात आती है कि इन्हें सीखना कितना मुश्किल है। देखिए, रॉ HTML में काम करने के लिए आपको कोड, सिंटैक्स, टैग्स और वेबसाइट स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर्ली स्टडी करना पड़ेगा। इसमें टाइम और पेशेंस दोनों लगते हैं। पर वर्डप्रेस थोड़ा अलग है। अपने इंट्यूटिव डैशबोर्ड्स और विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर्स के जरिए ये बिगिनर्स के लिए चीज़ों को काफ़ी आसान बना देता है। HTML के साथ एक बड़ा कैच ये भी है कि सिर्फ HTML टैग सीख लेने से काम नहीं चलेगा। एक साइट को एक्चुअली अच्छा दिखाने और फंक्शन करने के लिए आपको CSS जैसी स्टाइलिंग लैंग्वेजेस और जावास्क्रिप्ट जैसी इंटरैक्टिविटी सीखनी पड़ती है। और सच कहूं तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना देती हैं, जिसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन वर्डप्रेस हर तरह के स्किल लेवल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ आपको प्री बिल्ट थीम्स और विजुअल एडिटर्स मिल जाते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि बिना एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखे आप एक स्टनिंग वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं। इस ड्रैग एंड ड्रॉप सिंप्लिसिटी ने इसे उन लोगों के लिए भी एक्सेसिबल बना दिया है जिनका कोडिंग से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। राउंड 3, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक फंक्शनैलिटी। डेली ऑपरेशंस और कंटेंट को हैंडल करने में दोनों का स्टाइल बिल्कुल अलग है। HTML में एक छोटे से टेक्स्ट या इमेज को चेंज करने के लिए भी मैन्युअल अपडेट्स करने पड़ते हैं। अगर पूरी साइट पर एक साथ कुछ बदलना हो तो ये काफ़ी थका देने वाला और रिस्की काम हो जाता है। पर वर्डप्रेस एक सेंट्रल CMS डैशबोर्ड से सब कुछ मैनेज करता है। आपने एक जगह अपडेट किया और डेटाबेस के थ्रू वो तुरंत पूरी साइट पर सीमलेसली रिफ्लेक्ट हो जाता है। आप जरा ये देखिए, वर्डप्रेस की सबसे बड़ी सुपरपावर है इसका विशाल प्लगइन इकोसिस्टम। ई-कॉमर्स हो, SEO ऑप्टिमाइजेशन हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स या सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, जो कॉम्प्लेक्स फीचर्स HTML में हार्ड कोड करने में शायद हफ्तों लग जाएंगे, वो वर्डप्रेस में इन प्लगइन्स से पलक झपकते ही ऐड हो जाते हैं। ये कंप्लीटली गेम चेंजर है। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 21 मिलियन। अकेला एलिमेंटर पेज बिल्डर प्लगइन आज की डेट में 2.1 करोड़ यानी 21 मिलियन साइट्स पर एक्टिव है। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि बिना कोड वाले विजुअल टूल्स की डिमांड आजकल कितनी ज्यादा है। लोग आसान और सॉलिड सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। राउंड 4, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड अपकीप। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं और देखते हैं कि स्पीड और सिक्योरिटी में क्या फ़र्क है। प्योर HTML साइट्स इनहेरेंटली लाइटवेट और बिल्कुल लाइटनिंग फास्ट होती हैं। इन्हें चलने के लिए रिसोर्सेज बहुत कम चाहिए, इसलिए ये आम साइबर अटैक से भी काफ़ी महफूज रहती हैं। वहीं वर्डप्रेस, क्योंकि इतना पॉपुलर और डायनामिक सॉफ्टवेयर है, इसमें प्लगइन ओवरहेड या डेटाबेस लैग आ सकता है और हैकर्स के रडार पर भी ये ज़्यादा रहता है।
और क्योंकि वर्डप्रेस एक डायनामिक टूलकिट है, इसे सिक्योर और फास्ट रखने के लिए आपको लगातार एक्टिव रहना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करने होंगे, अपने थीम्स, प्लगइन्स और कोर सॉफ्टवेयर को हमेशा अप टू डेट रखना होगा। और हाँ, कंसिस्टेंट बैकअप्स मेंटेन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये एक कंटिन्यूस और ज़रूरी प्रोसेस है। वहीं अगर HTML की बात करें तो वहां सॉफ्टवेयर अपडेट करने का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर आपको आगे चलकर कंटेंट में कुछ कॉम्प्लेक्स चेंज करना है तो आपको वेब डेवलपर्स को हायर करना पड़ सकता है। तो अल्टीमेटली बात आती है ट्रेड ऑफ पर। या तो आप वर्डप्रेस पर सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में अपना टाइम दें या फिर HTML में मैनुअल कोड एडिट्स के लिए पैसे खर्च करें। राउंड 5, चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म। तो अब इन सारे फैक्ट्स को देखने के बाद समझते हैं कि प्रैक्टिकली क्या बेटर है। इस लिस्ट से क्लियर हो जाता है कि अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग टूल्स बने हैं। अगर सिंपल पोर्टफोलियो, लैंडिंग पेज बनानी है या बस वेब फंडामेंटल्स सीखने हैं तो HTML बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली अपडेटेड ब्लॉग्स, कॉम्प्लेक्स ई-कॉमर्स स्टोर्स या आगे बढ़ने वाली स्केलेबल बिजनेस साइट्स बनानी है तब वर्डप्रेस बेस्ट फिट है। यानी लॉजिकली देखा जाए तो कोई भी प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्टिवली बेहतर नहीं है, बस ज़रूरतें अलग हैं। जैसा कि कहा जाता है कि वेबसाइट बिल्डिंग में कोई एक यूनिवर्सल बेस्ट सॉल्यूशन नहीं होता। एक परफेक्ट चॉइस पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके गोल्स क्या हैं, टेक्निकल स्किल्स कितनी हैं और फ्यूचर में साइट की ग्रोथ को लेकर आपका क्या प्लान है। तो आखिर कौन सा ब्लूप्रिंट इस डिजिटल फ्यूचर को शेप देगा? चाहे HTML स्केलेटन के एब्सोल्यूट कंट्रोल को चुना जाए या फिर वर्डप्रेस टूलकिट की बाउंडलेस फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाया जाए, ये फैसला ही इंटरनेट पर बनने वाली हर वेबसाइट के सफर को दिशा देता है। तो अब सवाल ये है, इन सब को समझने के बाद आप अपनी अगली वेबसाइट के लिए किस फाउंडेशन पर भरोसा करेंगे?